क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप लगातार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हम करते हैं जिस कारण से हमें ट्रेडिंग करने में सफलता नहीं मिलती। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग में एक पॉजिटिव परिवर्तन आना चाहिए। और यदि पॉजिटिव परिवर्तन आता है तो आप कंसिस्टेंट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमाने लगते हैं। सबसे पहले आप लॉजिकली सोचिए कि स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टॉक के या शेयर की इक्विटी की एनालिसिस करना, एनालिसिस करने में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? दो एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, ट्रेंड की एनालिसिस का, और नंबर टू, प्राइस एक्शन को समझना। प्राइस एक्शन को क्यों समझना? क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट में समझना चाहते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। ट्रेंड एनालिसिस, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो सपोर्ट के डिफेंड होने की पॉसिबिलिटी अधिक है और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी अधिक है। डाउ थ्योरी के हिसाब से तो यही चीज है कि ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक कोई एविडेंस ना मिले प्राइस चार्ट पे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सपोर्ट के प्रोटेक्ट होने की संभावना अधिक है और रेजिस्टेंस के टूटने की संभावना प्रबल है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहूंगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी दो प्रकार के होते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आपने इस ओर कभी सोचा है या नहीं सोचा है। दो प्रकार के किस तरह से होते हैं? एक तो होते हैं बायस्ड तरीके से निकाले हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे कंफर्मेशन बायस बोलते हैं, और दूसरे होते हैं अनबायस्ड तरीके से निकाले हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो किन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर में हमें ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। मैं टीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को सीखेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट में चलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू जो मैं आपको सिखाऊंगा उसे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से औजार हैं जिन्हें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तो है दोस्तों, जो हम चार्ट के ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं प्राइस एक्शन को समझते हुए, और ये मोस्ट रेलेवेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए जिसमें इनफ टच पॉइंट्स होने चाहिए। तो पहला तो है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं प्राइस चार्ट में ताकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्राइस एक्शन के अनुसार मार्क कर सकें। दूसरा है दोस्तों कि हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि हम EMA 21, EMA 55 जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उनको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस में सिंपल मूविंग एवरेज 144, 200 एंड 233 पीरियड के मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मूविंग एवरेज भी जो है वो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, क्योंकि मीन रिवर्जन जब भी मार्केट में होगा तो ये मूविंग एवरेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा है दोस्तों कि हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंड लाइन को हम चार्ट में ड्रॉ करते हैं जिसमें इनफ टच पॉइंट्स हों और प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो ट्रेंड लाइन भी जो है वो एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। इसके अलावा हम प्राइस चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को मार्क करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है
38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल या 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल, खास करके ये तीन इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल हैं, क्योंकि मार्केट में कभी शैलो करेक्शन होते हैं, कभी डीपर करेक्शन होते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो एक सपोर्ट के रूप में हमें जानकारी देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों प्राइस चैनल्स को भी हम कई बार खींचते हैं। तो प्राइस चैनल पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। उसका कारण है कि प्राइस चैनल क्या है, वो ट्रेंड लाइंस ही तो है। दो ट्रेंड लाइंस का कॉम्बिनेशन है। अपर फाइबर जो चैनल की होती है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है, और लोअर फाइबर जो चैनल की होती है वो सपोर्ट को इंडिकेट करती है। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि वो कौन से टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस करने के लिए। अब दोस्तों जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि कुछ सपोर्ट जो होते हैं वो अनबायस्ड होते हैं, और कुछ सपोर्ट जो होते हैं वो बायस्ड होते हैं। तो पहले समझते हैं कि कौन से सपोर्ट है जो अनबायस्ड है और बायस्ड है। तो यहां पर आप देखिए ट्रेंड लाइंस, मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा, आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे, अलग अलग तरीके से हम ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। इनफैक्ट चार्ट के ऊपर में कई मल्टीपल ट्रेंड लाइन खींची जा सकती हैं। ये बड़ा सब्जेक्टिव होता है, और इसीलिए ट्रेंड लाइन के जो सपोर्ट होते हैं और रेजिस्टेंस होते हैं वो बायस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे हम ड्रॉ करते हैं चार्ट पर। हम इंपल्सिव वेव को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इंपल्सिव वेव को आइडेंटिफाई करना भी एक बायस तरीका हो सकता है, सब्जेक्टिव तरीका हो सकता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स भी जो हैं आप खींचेंगे और मैं खींचूंगा तो परिवर्तन आ जाएगा। तो ये भी एक सब्जेक्टिव है और बायस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में इंडिकेट करते हैं। तीसरा दोस्तों मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस तो ना मैं खींच रहा हूं ना आप खींच रहे हैं, हमने से पहले से पीरियड डिसाइड कर लिया है, और मूविंग एवरेज उस टाइम पीरियड के हिसाब से प्राइस एक्शन के अनुसार अपने आप अपनी वैल्यू को, अपने प्राइस को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अनबायस्ड डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मूविंग एवरेज। इसमें हमारा कोई भी सब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो शामिल नहीं है। तो ये अनबायस्ड हो गए। इसके अलावा दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम खींचते हैं, हम खींचते तो हम हैं, लेकिन मोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो मोस्ट रेलेवेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस जहां पे टच पॉइंट्स इनफ होते हैं वो एक अनबायस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो हमने ये समझ लिया कि दो कैटेगरी ट्रेंड लाइंस एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है बायस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जबकि मूविंग एवरेजेस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हम चार्ट पे खींचते हैं वो अनबायस तरीके से खींची हुई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस है। अब दोस्तों सोल्यूशन क्या है, हम किस में विश्वास करें। अब बायस्ड भी हैं अनबायस्ड भी हैं। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है दोस्तों, कि जब भी हम प्राइस चार्ट के ऊपर में रीडिंग करते हैं तो बायस्ड को अनबायस्ड के साथ में कंबाइन करें, जिसे हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस एनालिसिस बोलते हैं, वेट ऑफ एविडेंस भी बोलते हैं। जब हम इन्हें कंबाइन कर देते हैं और बायस्ड और अनबायस्ड दोनों एक दिशा में इंडिकेट करें तो वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी बन जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों अगर हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो एक क्लैरिटी आ जाती है कि सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और एक रिलायबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें चार्ट के ऊपर में मिल जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों, और वो है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कंक्रीट वॉल नहीं है जिन्हें भेदा नहीं जा सकता है, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। सिर्फ अंतर यह है कि जब हम प्रिवेलिंग ट्रेंड को दिमाग में रखते हैं, मार्केट अगर अप ट्रेंडिंग है तो वहां पर ये मान के चलिए कि सपोर्ट के डिफेंड होने की प्रोबेबिलिटी मच हायर है और रेजिस्टेंस के टूटने की प्रोबेबिलिटी मच हायर है। जबकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मूव में है, मार्कडाउन फेज में है, तो उस समय पे रेजिस्टेंस के डिफेंड होने की संभावना अधिक है
और सपोर्ट के टूटने की संभावना अधिक है। ये ब्रॉडर कंसेप्ट है जो इन लाइन विथ डाउ थ्योरी है। डाउ थ्योरी के 6 डॉक्ट्रिन्स का वीडियो अलग से है चैनल में, उस पे मास्टरी जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी चार्ट को खोलते हैं हम कुछ भी टूल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड डाउ थ्योरी होना अत्यंत आवश्यक है। अब चलिए स्ट्रेटवे चलते हैं प्राइस चार्ट पे और इनको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो भी अभी तक चर्चा हुई है उसको इंप्लीमेंट करते हुए। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और आप इस तरह से जब प्रैक्टिस करेंगे 50-100 चार्ट के ऊपर में तो आपको भी एक क्लैरिटी आ जाएगी। और ये बहुत सिंपल चीज है। देखिए इस जगह पे मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ट्रेंड क्यों बुलिश है? क्योंकि यहां पर प्राइस स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है। ईएमए 21 ईएमए 55 के ऊपर है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश हो गया, और ईएमए 55 एसएमए 144 के ऊपर है तो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश हो गए, क्योंकि प्राइस एसएमए 200 एसएमए 233 एसएमए 144 के ऊपर में ट्रेड हो रही है। हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एडवांस में एनालिसिस करनी चाहिए प्राइस एक्शन के अनुसार। अब ये देखिए ये एक इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ और ये जब करेक्शन हो रहा था तो हमको इसे एंटिसिपेट करना है ये करेक्शन कहाँ रुक सकता है। तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं। देखिए यहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि देखिए प्राइस का कई बार इस जगह पे रिजेक्शन हुआ है, कई बार प्राइस ने स्ट्रगल किया है और यहां पर बार बार प्राइस ने रिजेक्ट किया है, काफी वक्त बिताया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। तो हम एक आशा कर सकते थे ये जो करेक्शन होगा ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा। दूसरा और क्यों रेलेवेंट लग रहा था? क्योंकि यहां पर ईएमए 55 है जो एक डायनेमिक सपोर्ट है। तीसरा क्यों इंपॉर्टेंट है ये? तो इसके लिए एक ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। ये देखिए यहां पे मैं ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं। ये देखिए ट्रेंड लाइन खींचा हमने। ये ट्रेंड लाइन क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि इसमें मल्टीपल टच पॉइंट है। प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, और यहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। क्या यहां पर सपोर्ट अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी है? तो ये देखिए प्रायर इंपल्सिव वेव कौन सी है? ये वाली प्रायर इंपल्सिव वेव है। ठीक है, तो इसकी हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहां तक ड्रॉ किया और यहां पर आप देखिए हमें एक और कॉन्फ्लुएंस मिल गया सपोर्ट 38.2%। प्रायर इंपल्सिव वेव का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल भी मिल गया। तो ये एक मोस्ट रेलेवेंट सपोर्ट लेवल है जिसको हमने डिटरमिन किया, जहां पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट है, फिबोनाची का की रिट्रेसमेंट लेवल 38.2% जो डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का उसका सपोर्ट है, और ईएमए 55 जो मूविंग एवरेज है अनबायस सपोर्ट है उसका सपोर्ट है। तो ये जगह जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये कैंडल जो बाउंस बैक हुई थी इसके हाई के ऊपर में हम एंट्री को डिसाइड कर सकते थे मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लगाते हुए, और हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहता इसी कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते। और ये देखिए ट्रेड एक सफलतम ट्रेड साबित हुआ, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस्ड बेस प्राइस एक्शन को हमने डिटरमिन किया और उस पे आधार पर हमने सपोर्ट को निकाला और करेक्शन समाप्त हो गया है इसका पता लगा हमें कि ये करेक्शन समाप्त हो रहा है। तो यदि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है जो आपने अभी सीखा है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और एक बात और दोस्तों, डाउ थ्योरी का जो वीडियो है उसे देखकर उस पर मास्टरी कीजिए। वो वीडियो लंबा जरूर है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। लंबा जरूर है, 1-1.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन जब फाउंडेशन तैयार करना है
तो कई बार मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।